हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्या बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि 10th क्लास की साइंस में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में पढ़कर जाने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब मैं आपको उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो आपको पढ़कर ही जानी है, जो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें हम 10th क्लास का विज्ञान उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो पहला जो हमारे पास है चैप्टर, पहला चैप्टर है बच्चों जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। 10th क्लास की साइंस का यह पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, देखो ध्यान से देखेंगे। देखो आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहली बात तो आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़कर जाना है। उसमें कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़नी है आपको? आपको पढ़नी संयोजन अभिक्रिया, और आपको पढ़नी है अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद आपको विस्थापन अभिक्रिया पढ़ना है। एक आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया पता होना चाहिए, और एक आपको रेडॉक्स अभिक्रिया पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब ये भी रिएक्शंस हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़कर जानी है। ठीक है, कौन कौन सी? संयोजन अभिक्रिया हो गई, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अभिक्रियाएं आपको पढ़कर जानी है। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में से आपको क्या पढ़ना? दूसरी चीज पढ़नी है आपको प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या पढ़ना प्यारे बच्चों? आपको पढ़ना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कहने का मतलब यह है कि आपको रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा कि ये रासायनिक समीकरण किस प्रकार संतुलित की जाती है, किस प्रकार नहीं। मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपको आना चाहिए, इसलिए आपको ये पढ़कर जाना है इस चैप्टर में से। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बच्चों अम्ल, अक्षार एवं लवण। मतलब अम्ल, अक्षार और लवण वाला जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर से आपको क्या पढ़कर जाना है? देखो एक चीज आपको पढ़कर जानी है प्यारे बच्चों। पहली चीज आपको क्या पढ़ना? आपको अम्ल पढ़ना। क्या पढ़ना? अम्ल पढ़ना। ठीक, और क्या पढ़ना? अक्षार पढ़ना। ठीक, अम्ल और अक्षार पढ़ने के बाद आपको बच्चों इनके गुण पढ़ने। गुण मतलब आपको इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना? आपको इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, इनके गुण कौन कौन से गुण इनके हैं, वो गुण आपको पढ़कर जाने हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, फिर आपको प्यारे बच्चों पीएच मान जो आपको मैंने पढ़ाया है, पीएच मान की इंपॉर्टेंस पढ़ के जानी है आपने कि पीएच मान किस प्रकार महत्व रखता है, या पीएच मान का महत्व क्या है, वो चीज आपको पढ़कर जानी है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में से एक चीज आपको पढ़नी है, बेकिंग सोडा पढ़ना है प्यारे बच्चों आपको। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा पढ़ने के साथ साथ आपको इस बेकिंग सोडा के भौतिक गुण पढ़ने हैं। बेकिंग सोडा के ही आपको रासायनिक गुण भी पढ़ने हैं। ठीक है, और रासायनिक गुण पढ़ने के बाद आपको इसके उपयोग भी पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब आपको बेकिंग सोडा तो पढ़ना ही है, बेकिंग सोडा के बारे में, लेकिन बेकिंग सोडा पढ़ने के बाद आपको इस बेकिंग सोडा के भौतिक गुण और रासायनिक गुण और इसके उपयोग दोनों तीनों चीज आपको पढ़नी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही इसी प्रकार आपको क्या करना, वॉशिंग सोडा पढ़ना है। वॉशिंग सोडा के भी बेकिंग सोडा की तरह आपको क्या भौतिक गुण भी पढ़ने हैं, उसके रासायनिक गुण भी पढ़ने हैं, और उसके उपयोग भी प्यारे बच्चों आपको पढ़कर जाने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर। इस ब्लीचिंग पाउडर के भी आपको भौतिक गुण भी पढ़ने हैं, रासायनिक गुण भी पढ़ने हैं, और इसके उपयोग भी आपको
पढ़कर जाने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चैप्टर नंबर 2 से आपको इन सभी चीजों को पढ़कर जाना है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत सालों से पूछे जा रही हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब आपको धातु और अधातु चैप्टर को पढ़कर जाना है। ठीक है जी, आपको इसे पढ़ के जाना। इसमें क्या पढ़ना आपने, मेटल्स और नॉन मेटल्स की अभिक्रियाएं पढ़नी है आपने, मतलब उनकी आपने रिएक्शंस पढ़कर जानी है बच्चों। ठीक है जी, उनकी सारी अभिक्रियाएं पढ़नी है आपने। उसके बाद उनकी संयोजकता पढ़नी, मतलब उनकी वैलेंसी भी पढ़कर जानी है आपने। कौन सी वैलेंसी, किस मेटल की वैलेंसी कितनी होती है, कितने बॉन्ड बनाती है वो संयोजकता पढ़कर जानी है आपने। और एक बच्चों आपको पढ़नी है धातुओं की क्रियाशीलता। जो मेटल्स है हमारी, उन मेटल्स की रिएक्टिविटी पढ़नी है आपने, उनकी क्रियाशीलता पढ़नी है आपने। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये टॉपिक आपके पढ़ कर जाना। उसके बाद आपको धातु के भी और अधातु के भी क्या पढ़ने प्यारे बच्चों, रासायनिक गुण पढ़ने। क्या पढ़ने प्यारे बच्चों, रासायनिक गुण, मतलब आपने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। किनकी, मेटल्स की भी पढ़नी है वो, और नॉन मेटल्स की भी पढ़नी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर से मतलब आपको इतनी चीजें पढ़कर जानी है, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है प्यारे बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चैप्टर नंबर 4 है जो आपको पढ़कर जाना है। क्या पढ़ना आपको इसमें से, देखो पहली बात तो आपको इसमें से पढ़कर जाना है बच्चों सहसंयोजक आबंध, मतलब आपको कोवेलेंट बॉन्ड पढ़कर जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड चीज क्या पढ़नी है आपको इसमें, आपको पढ़ना है बच्चों क्रियात्मक समूह, मतलब आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है इसमें। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी, आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़कर जाना है। ठीक, उसके बाद आपको पढ़ना है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, आपको आईयूपीएससी नामकरण भी पढ़कर जाना है, वो पूछता है हर साल एग्जाम में आता है आईयूपीएससी नाम। उसके बाद आपको एथेन के बारे में पढ़ना है, आपको एथेनॉल के बारे में पढ़कर जाना है, आपको एथेनोइक अम्ल के बारे में पढ़कर जाना है। और इन तीनों टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको इनके उपयोग भी पढ़ लेने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और जो ईयर बाय ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चैप्टर नंबर 4 में से आपको इन सभी चीजों को पढ़कर जाना है। ठीक है, चलिए अगली चीज देखते हैं, चैप्टर नंबर 5। मैंने अपने अकॉर्डिंग चैप्टर बनाया, उस टॉपिक को तैयार किया, फिर आपके क्वेश्चंस लिखे कि आपको किस टॉपिक से किस क्वेश्चंस को पढ़कर जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हम देखेंगे जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन की प्रक्रियाएं चैप्टर में से आपको क्या पढ़कर जाना है, देखो इस चैप्टर में से बच्चों आपको पढ़कर जाना है क्या, आपको पाचन पढ़कर जाना है। क्या पढ़ के जाना है, पाचन के बारे में पढ़ के जाना है आपको श्वसन पढ़ना है प्यारे बच्चों, श्वसन के बारे में पढ़कर जाना है आपको। उसके बाद आपको पढ़ना है परिसंचरण, परिसंचरण क्या होता है, परिसंचरण के बारे में आपको पढ़कर जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको पढ़ना है उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन के बारे में पढ़कर जाना है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, मतलब चैप्टर 5 में से आपको इन 4 टॉपिक्स को पढ़कर जाना है। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, अगला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें से आपको क्या पढ़कर जाना है, देखो इसमें से आपको पढ़कर जाना है पौधों के हार्मोन्स पढ़कर जाने हैं आपको, पौधों के हार्मोन्स क्या होते हैं वो पढ़कर जाने हैं, और मानव तंत्रिका तंत्र एवं
हार्मोन आपको पढ़कर जाना है। मतलब मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है वो पढ़ना है और उनमें हार्मोन्स आपको पढ़कर जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से आपको क्या देखना है, अगला चैप्टर कौन सा है, ध्यान से देखेंगे। अगला चैप्टर है प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 7, जीव जनन कैसे करते हैं। जो जीव है वो जनन कैसे करते हैं, उसमें से आपको क्या पढ़कर जाना है। ठीक है, इस चैप्टर से आपको पढ़कर जाना है पहले नंबर पर अलैंगिक एवं लैंगिक जनन। मतलब आपको अलैंगिक व लैंगिक जनन के बारे में पढ़कर जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्या पढ़ना है, आपको मानव प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़कर जाना है। इससे भी वो हर साल लगभग क्वेश्चन पूछता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको जनन कोशिकाओं के बारे में पढ़कर जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जनन कोशिकाएं क्या होती हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो बोर्ड एग्जाम में वो ईयर बाय ईयर पूछता रहता है, इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़कर जाने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है आनुवांशिकता। ठीक है जी, आनुवांशिकता चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़कर जाना है, देखो ध्यान से देखेंगे। आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों जीन के बारे में आपको पढ़कर जाना है, जीन क्या होता है। उसके बाद आपको लक्षण पढ़कर जाना है, लक्षण के बारे में पढ़ना है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, वो क्या है, ग्रेगर मेंडल के प्रयोग। मतलब ग्रेगर मेंडल के प्रयोग के बारे में आपको पढ़कर जाना है। यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़कर जाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है प्रकाश एवं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। ठीक, देखो इस चैप्टर से आपको क्या पढ़ के जाना है, आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों दर्पण के नियम। ठीक है, जितने भी दर्पण के नियम हैं वो आपको पढ़कर जाने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको लेंस व दर्पण के सूत्र पढ़ के जाने हैं। आपको लेंस के भी सूत्र पढ़ने हैं, आपको दर्पण के भी सूत्र पढ़कर जाने हैं। यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको फोकस दूरी आपको पढ़कर जानी है। ठीक, और आपको पढ़कर जाने हैं प्यारे बच्चों प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज आपको पढ़कर जाना है बहुत अच्छे से। इससे भी वो हर साल लगभग क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर से आपको इन टॉपिक्स को पढ़कर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया, इससे आप एक क्वेश्चन पूरा तैयार करके जाना अपना, जो कि है नेत्र की संरचना। आपको नेत्र की संरचना इस बार मैं कह रहा कि इस पर लिख लो आप 2026। ये मैं कह रहा कि ये हो सके ये फिक्स ही ना हो इस बार कि ये क्वेश्चन आए जाए आपके पास। मतलब ये कह दो कि ये तो आएगा ही आएगा, कि नेत्र मतलब कुछ वर्षों से वो पूछ नहीं रहा, तो इस बार चांस है कि वो 2026 की परीक्षा जो आपकी होगी साइंस की, उसमें वो नेत्र की संरचना आपसे बनवा ले और आपको दे दे वो क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसे आप जरूर पढ़कर जाएं इस बार। ठीक, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, आपको निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष पढ़कर जाना है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको चश्मे का प्रयोग पढ़कर जाना है। उसके बाद आपको पढ़ना है, आपको इंद्रधनुष पढ़ना है। उसके बाद आपको विकिरण पढ़ना है और आपको परकिरणन भी पढ़कर जाना है। मतलब इंद्रधनुष भी पढ़ना है, विकिरण भी पढ़ना है और परकिरणन भी आपको पढ़कर जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीजें आपको पढ़कर जानी है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है प्यारे बच्चों, उसकी तरफ देखते हैं। देखो ये क्या है, चैप्टर नंबर 11 विद्युत। इससे आपको क्या क्या पढ़ के जाना है प्यारे बच्चों, आपको पढ़कर जाना है ओम का नियम। ठीक, V इक्वल्स टू IR होता है, जो ओम का नियम पढ़कर जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी एक, वैसे तो सारे इंपोर्टेंट बताए मैंने आपको, पर ये पढ़कर जाना आपने। फिर आपको
क्या पढ़ना है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध पढ़ना है आपको, प्रतिरोध के बारे में पढ़कर जाना है। और इस प्रतिरोध का श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में संयोजन भी आपको पढ़कर जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये टॉपिक्स में है। एक आप इसमें क्या ऐड कर लेंगे, इसी पूरे अपने चाहे अगले चैप्टर में कह लो, इसमें कह लो, आपने क्या ऐड करना है, आप कर सकते हैं चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं ऐड कर सकते हैं आप। चुंबकीय रेखाएं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चुंबकीय रेखाएं पढ़ लेना आप। और दूसरी चीज एक जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्यारे बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप तैयार कर लें अपना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है जी, एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको तैयार करके जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ठीक है बच्चों, ये थे हमारे 10th क्लास की साइंस के वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 में आएंगे, जिनके आने के बहुत ज्यादा चांस है। आपको इन्हें पढ़कर जाना है, बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, मतलब जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो इन क्वेश्चंस को पढ़ सकता है और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता है 10वीं क्लास के विज्ञान में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप ये वीडियो ये लेक्चर उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। जैसे मैंने कहा आपको, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने आपको बता ही दिए। ठीक, जो मैंने आपको इसमें कुछ चैप्टर पढ़ा भी दिए, जैसे मेटल्स वाला नहीं पढ़ाया होगा शायद, 2 चैप्टर मैंने पढ़ा भी रखे हैं, एक चैप्टर में और 2 चैप्टर और पढ़ा दूंगा। और उसके बाद अगर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक को भी पढ़ा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर जितने मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए आपको, अगर आपको उस पर अलग से वीडियो बनवाना है, अलग से लेक्चर बनवाना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर आप हमें वीडियो एक लेक्चर दे दीजिए, तो उसके लिए मैं एक लेक्चर बना दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।